पांचवें विधानसभा के चुनाव झारखंड में जो एक उत्सव के लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में था वो आज संपन्न हो गया है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए अपने सशक्त भूमिका के शपथ के साथ जनता के बीच इस चुनाव में उतरी थी और हम अपने वादों के साथ जनता के बीच भी गए। जनता ने फैसला दिया। जनता ने जो फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं और हम बधाई देते हैं हेमंत सोरेन जी को, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। उनको जनता का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। इस उम्मीद के साथ कि जनता के साथ जो वादे उन्होंने किए वो 2019 की तरह भुला नहीं देंगे। इस बार जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। जनता ने भाजपा को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का जिम्मेदारी सौंपा है। हमें इस बात की खुशी है कि झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में हम जहां जीते और जहां नहीं जीते वहां दूसरे नंबर पर जनता का सहयोग मिला। हमें जितना सहयोग मिला उसके लिए झारखंड के मतदाताओं को मैं नमन करता हूं, उनके आदेश को शिरोधार्य करता हूं। और हम आज इस बात को फिर से दोहराना चाहेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की सशक्त भूमिका है उसको हम निभाएंगे। झारखंड के हितों की रक्षा के लिए हम सकारात्मक सहयोग भी करेंगे, जरूरत पड़ा तो संघर्ष भी करेंगे। सोरेन को बधाई दी। कांग्रेस भी एकदम 16 का 16 लाया था। कांग्रेस को बधाई नहीं राहुल गांधी नहीं, ये अब वो तो सब ये परजीवी लोग हैं और जेएमएम के साथ जीवित रहने की कोशिश में यहाँ लगे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है उनके बारे में न कुछ बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये परजीवी लोकतंत्र के ऐसे तत्व बन गए हैं यहाँ पे। अब आरजेडी जो सुनने पर कभी आउट हुआ था वो भी कुछ जीत गया है। माले जहाँ उसका मूल जगह था वहाँ हार गया। नया जगह जहाँ गठबंधन विलय कराया वहाँ जीता है। तो कई सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जीत में जेएमएम कहीं न कहीं उसके जो नेतृत्व है वो मूल विषय है। इसलिए मैंने उनको बधाई दिया। बस इतना ही है कि वो ईवीएम पर सवाल इस बार उठाते हैं झारखंड में या नहीं, उसका हम इंतजार करेंगे। सर, इतनी करारी हार की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल नहीं थी। इस तरह का परिणाम आएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमें तो उम्मीद थी हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जो जनता ने फैसला दिया उसको हम सहज स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चूक हो गई? आप लोग पीछे हो गए कि आप लोग सरकार नहीं बना पाए? जी, कहाँ चूक हो गई कि आप लोग पीछे हो गए और सरकार? मैंने कहा ना, इस पर हम चिंतन करेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे। अकेले किसी बात पर कमेंट करना उचित नहीं। हम संगठन को परिवार की तरह चलाते हैं। हमसे कहाँ चूक हुई इस पर हम गहराई से विचार करेंगे। हम इसे हल्के में नहीं लेते। आपके बीच में जिक्र करना चाहते हैं कि इसी चुनाव के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव संपन्न हुआ था। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वहाँ भारतीय जनता पार्टी महायुति के रूप में चुनाव लड़ रही थी। 288 विधानसभा सीट के उस विधानसभा में 228 यानी अप्रत्याशित बढ़त के साथ वहाँ की जनता ने भाजपा नेतृत्व के गठबंधन को सहयोग किया है और सरकार बनाने का मौका दिया। महाराष्ट्र की जनता को हम अपने तरफ से अभिनंदन करते हैं और महाराष्ट्र की जीत पर हमें खुशी है। और यहाँ के जो परिणाम, झारखंड के जो परिणाम हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन फिर भी हम आज दोहराएंगे कि झारखंड को हमने बनाया है, इसलिए झारखंड के हितों की रक्षा करने के लिए विपक्ष के रूप में जो हमारी भूमिका होगी वो सशक्त हो और जनता के साथ कोई खिलवाड़ न करे, उनके अधिकारों की कोई हनन न करे,
इसके तरफ हमारी निगाहें निगेवान रहेंगी, सचेत रहेंगी, सचेष्ट रहेंगी। मुझे इस बात का जरूर आज थोड़ी सी फिक्र है कि झारखंड के ये जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो कहीं ईवीएम मशीन पर कुछ सवाल ना उठाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में वो ईवीएम को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वहाँ पर ईवीएम के कारण जो है बीजेपी और उसके गठबंधन के लोग जीते हैं। झारखंड के बारे में उनकी क्या मनसा है या क्या उनका सोच है पता नहीं। यहाँ भी ईवीएम पर वो सवाल शायद उठावें तो मेरा स्वागत है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र का फैसला का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।